नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आप लोग पढ़कर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे कम है? तो वो आपका है CaL2। CaL2 का जो गलनांक होता है सबसे कम गलनांक इसी का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा है, 3m NaCl विलयन का जो घनत्व है 1.25 है। तो विलयन की आपको मोललता ज्ञात करनी है। बच्चों इसकी जो मोललता होगी आपको होगी 2.79 मोललता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ है, 1 एंगस्ट्रॉन वेव लेंथ वाले कण का संवेग कितना होगा? तो बच्चों इसको आपको याद कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। इसका आपका आंसर होगा 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, यहाँ पर आपको 24 कर लेना है। तो आपको ये आंसर याद कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर घ कह रहे हैं, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, O2 की पावर यहाँ पर -2, जिसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं। निम्न में से कौन सा गहन गुण नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा एंथैल्पी, आपका गहन गुण के अंतर्गत नहीं आता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती हैं? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती हैं अभिन्यास के बारे में बताती हैं। ठीक है, अभिन्यास के बारे में बताती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईपीएसी नाम यहाँ पर आपको प्रतीक व आईपीएसी नाम लिखने हैं। जैसे 109 का, 104 का, 117 का, 125 का, यहाँ पर आपको आईपीएसी नेम एंड उसके बताना किस एलिमेंट का ये परमाणु क्रमांक है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हुंड का नियम आपको बताना, एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको एग्जाम में हमेशा उतने नंबर का ही लिखना है। अगर आपने कई बार ऐसा नहीं किया तो फिर आप लॉन्ग आंसर में टाइम नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लॉन्ग आंसर में टाइम ना दे पाएंगे फिर आपको वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो जहाँ पर जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको हमेशा उतने मार्क्स का ही आंसर देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम होता है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं बैठ कर, तो वहाँ पर आप बना बना के बहुत लंबा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित का आपको ल्यूस बिंदी संरचना का आपको बंध सूत्र यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका NH4Cl है, NH3 HNO3 है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या, वो आपको बताना है। इसका गणितीय समीकरण भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम को आपको एग्जाम्पल देकर इनको समझाना है कि व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। आपको उससे एक एग्जाम्पल देना, फिर आपको समझा देना है। 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोलने पर इसकी मोलरता कितनी होगी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बेनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 23 है के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि ZnO, Na2, P2O5 एवं MgO को यहाँ पर बढ़ते हुए अम्लीय लक्षणों के क्रम में आपको लिखना है। ठीक है,
इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या है, यह स्पष्ट कीजिए कि HF का जो क्वथनांक है वो HCl से अधिक क्यों है। 25 डिग्री सेल्सियस पर SO2 की दहन ऊष्मा यहाँ पर आपको दी गई, तो स्थिर आयतन का दहन ऊष्मा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण व दोष यहाँ पर लिखने, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ml जल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 18 ml जो जल है उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप लोगों को जल का डेंसिटी भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको बंद कोटि क्या है, निम्नलिखित बंद कोटि आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिए गए जिनकी आप लोगों को बंद कोटि ज्ञात करनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हेस का नियम क्या है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है और इनके आपको 2 अनुप्रयोग भी स्पष्ट करने कि इनका हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन विभव क्या है। Mg का प्रथम आयनन विभव Al से अधिक क्यों है। आपको एक कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। एक कण की जो स्थिति और वेग अनिश्चितता क्रमशः यहाँ पर आपको दिए गए, तो कण का यहाँ पर आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि VSEPR सिद्धांत क्या है। इसके आधार पर CH4 NH3 H2O की आपको ज्यामितीय संरचना स्पष्ट करनी है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इनके चारों एग्जाम्पल सहित आपको देकर समझाना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे कह रहे अनुनाद पर आपको टिप्पणी करनी है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पर आपको टिप्पणी करनी है, फॉर्मल आवेश क्या होता है आपको इस पर टिप्पणी करनी है, सीमांत अभिकर्मक क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, आपको यहाँ पर 5 पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जालक ऊर्जा क्या है। बार्न हार्बर चक्र को आपको एग्जाम्पल सहित देकर समझाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सभी लोग अच्छे प्रकार से अभी के अभी तैयार कर लो, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।